स्टैंडर्ड 5 हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर, हिंदी का है ये क्वेश्चन पेपर है मॉडल फर्स्ट सेमेस्टर का। अंग्रेजी में अनुवाद करो, अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। यहाँ पे हिंदी में आपको दे रखा है, उसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। तो पहला है कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो उसको हम लिखेंगे लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। दूसरा है मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया, तो आई एन्जॉयड स्पीकिंग हिंदी। मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया, तो आई एन्जॉयड स्पीकिंग हिंदी। नेक्स्ट है ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। मैंने आम खाया है, तो आई एट मैंगो। मैंने आम खाया है, आई एट मैंगो। नेक्स्ट है मेरा देश शांति की नगरी है, तो माई कंट्री इज़ द सिटी ऑफ पीस। मेरा देश शांति की नगरी है, तो माई कंट्री इज़ द सिटी ऑफ पीस। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो आई शैल बी ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू माई कंट्री व्हेन आई ग्रो अप। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो आई शैल बी ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू माई कंट्री व्हेन आई ग्रो अप। यहाँ पे नीचे लिखा है व्हेन आई ग्रो अप। सेकंड क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है नन्हे मुन्ने राही का नारा है, तो नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या था, तो जय हिंद। यह नन्हे मुन्ने का राही था, नन्हे मुन्ने राही का नारा था जय हिंद। नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी, तो नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी किसे कहा, तो अपने वतन को कहा, अपने वतन को कहा। तीसरा प्रश्न है कि छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में कितनी बार झपकती है, तो 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती है। कि छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती है। लड़का भोजन कर रहा है, तो लड़का क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था, इसलिए हम ऑप्शन अ पे टिक करेंगे, भोजन कर रहा है। माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तीसरा प्रश्न है अंग्रेजी नाम के सामने हिंदी नाम लिखिए। आपको अंग्रेजी में नाम दे रखे हैं, उसको आपको हिंदी में लिखना है। तो पहला है येलोबेरी, येलोबेरी को कहते हैं खिरनी, येलोबेरी को खिरनी। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो को कहते हैं शकरकंद। शुगर कैन, शुगर कैन को कहते हैं ईख। कैबेज, कैबेज को कहते हैं बंद गोभी। और मस्क मेलन को खरबूजा कहते हैं। आगे है कस्टर एप्पल, कस्टर एप्पल को कहते हैं शरीफा। राइनो, राइनो को कहते हैं गेंडा। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं शुतुरमुर्ग। इस तरह से आपको अंग्रेजी का हिंदी में लिखना है। आगे चौथा प्रश्न है संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, उनको आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे 21 दे रखा है, तो हम शब्दों में लिखेंगे 21। ये 32 है, तो यहाँ पे लिखा है शब्दों में 32। 36, तो यहाँ पे लिखा 36। 36 भी लिख सकते हैं या 36 भी लिख सकते हैं। 43, तो यहाँ पे लिखा 43। 30, तो यहाँ पे लिखा 30। यहाँ पे है 47, तो यहाँ पे शब्दों में लिखा 47। 34, तो यहाँ पे लिखा 34। 49, तो 49। 35, तो 35। 33, तो यहाँ पे लिखा 33 शब्दों में। आगे है 41, तो 41 लिखा शब्दों में। 26 लिखा। 45, तो यहाँ पे 45 शब्दों में लिखा। 44, तो ये 44 शब्दों में लिखा। 24 को शब्दों में लिखा। और 50, तो ये हमने शब्दों में 50 लिखा। इस तरह से संख्याओं को शब्दों में लिखना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करो। आपको एक काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं, उसके बीच में रिक्त स्थान दे रखा है, उनको आपको पूर्ण करना है। जैसे बड़ा होके देश का ये सहारा बनूंगा, ये आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, सहारा बनूंगा लिखना है। फिर दुनिया की आँखों का तारा, आँखों का यहाँ तक आपको लिखना। फिर तारा बनूंगा। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, यहाँ पे रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम आपको लिखना है रिक्त स्थान में।
आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, तो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। उसके बाद है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द है छोटा तो बड़ा, छाँव धूप, नीचा ऊंचा, सुख दुख, बायां दायां, लेना देना, ये विरुद्धार्थी शब्द हो गए या विलोम शब्द भी बोलते हैं इसको। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द जिनका अर्थ समान हो, जैसे राही, राही को और क्या कहते हैं मुसाफिर, सिपाही, सिपाही को क्या कहते हैं सैनिक, धरती, धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, रास्ता, रास्ता को पथ भी कहते हैं, मंजिल, मंजिल को ध्येय कहते हैं। आगे है नन्हा, नन्हा को छोटा, और उसके बाद दोस्त, दोस्त को मित्र, ये समानार्थी शब्द हैं। सुबह, प्रातःकाल, मूर्ख, बेवकूफ, वक्त और समय। आगे है मुहावरों के अर्थ लिखिए। अब मुहावरे हैं सावधान हो जाना, उसका अर्थ लिखना है सावधान हो जाना तो चौकन्ना हो जाना, उत्तेजित होना तो गुस्सा होना, गले लगाना तो प्यार से मिलना, गदगद होना तो आनंदित होना, दम लेना तो आराम करना। आँखों का तारा, आँखों का तारा बहुत प्यारा, पसीना बहाना तो कड़ी मेहनत करना, मर मर कर जीना तो बहुत कष्ट सहन करके जीना। इस तरह से मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है। आगे है सही विकल्प पसंद करो और बॉक्स में लिखिए। इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? खोल शब्द का अर्थ नहीं है तो कांच, शुतुरमुर्ग सबसे ब्लैंक्स पक्षी है तो बड़ा, कैसा पक्षी है? बड़ा पक्षी है। इनमें से कौन सा शब्द मनाही, मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? तो मनाही शब्द का अर्थ नहीं है मन, मन पर आपको टिक करना है। आगे है गेंडे की नाक पर ब्लैंक्स होता है तो गेंडे की नाक पर सींग होता है। लड़का खा रहा है तो लड़का क्या खा रहा था? खाना खा रहा है, तो हम खाने पे टिक करेंगे कि लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में ब्लैंक्स रसोई बना रही है तो रसोई घर में माता रसोई बना रही है तो माता पे टिक करेंगे। आगे है ब्लैंक्स में फल और सब्जियां हैं तो सब्जियां और फल किस में थी? तो टोकरी में पड़ी हुई थी तो टोकरी में फल और सब्जियां हैं। रसोई घर में बहुत सारे ब्लैंक्स होते हैं तो रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं तो रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। रसोई घर में ब्लैंक्स का चूल्हा है तो रसोई घर में गैस का चूल्हा है तो गैस पर टिक करेंगे, गैस का चूल्हा है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा? तो उत्तर लिखना है कि नन्ना राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। दूसरा प्रश्न है सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। चरवाहे क्या कर रहे हैं? तो चरवाहे गायों को चराने के लिए निकल पड़े। आगे है चौथा प्रश्न कि चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? तो चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी गए थे। राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत ने राम के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। आगे प्रश्न है कि राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को खड़ाऊ दिए थे। आगे हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसलिए हम तिरंगे राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं कि हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा।